पहले आपको बेसिक समझा देता हूँ मैं। देखिए आप ट्राई का मतलब होता है 3 या 3। फिर अपन ले रहे हैं गोन, ये वाला गोन का मतलब होता है भुजा या साइड। फिर लास्ट में बचा मीट्री, जिसको अपन मेट्रोन बोलते हैं या मेजरमेंट या मापना। और इधर हिंदी की बात करें तो आप देखिए त्रि का मतलब 3, 3 कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब वही मापना, मेजरमेंट। तो आप ये ध्यान रखिए 3 कोणों या 3 भुजाओं को नापना किसके अंतर्गत आता है? ट्रिग्नोमेट्री के। तो 3 भुजाएं किस में होती है? आपको पता है त्रिभुज में होती है। तो त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, लेकिन त्रिकोणमिति में ज़्यादातर जो अपन यूज़ करते हैं वो त्रिभुज करेंगे अपन समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए आप देखिएगा मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया अपन ने, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बनाया अपन ने, और जब इनके नाम की बात आई, नाम को देने की, तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था इस पर। तो समकोण त्रिभुज पर काम किया उन्होंने। तो आप देखिए यहाँ पर यदि कोई कोण बन रहा है तो इसको बोलेंगे अपन संलग्न भुजा, संलग्न, क्योंकि ये यहाँ से लगी हुई है बिल्कुल। और इसके सामने की, कोण के सामने की जो भुजा है उसको बोलेंगे अपन सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा को उन्होंने नाम दिया आधार, जो कि इंग्लिश में अपन इसको बेस बोलते हैं। और सामने की भुजा जो है कोण के सामने की, उसको लंब, परपेंडिकुलर। और जो बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है, और बड़ी भुजा को अपन बोलते हैं कर्ण, और इसीलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नामांकन हो गए। अब ये किसके लिए था? यहाँ पर यदि कोण बन रहा है, आप ध्यान रखिए प्रेक्षक कहाँ है, यहाँ से देख रहा है यदि कोई, तो ये कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण। यदि कोण यहाँ पर बन रहा है तो स्थितियाँ बदल जाएगी, आप देखिए। और यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 8.1 पूरी इसी पर आधारित है, कोण पर। यदि देखिए मैं यहाँ कोण बना देता हूँ, जैसे C पे बना दिया मैंने B और ये A, तो स्थितियाँ क्या बदलेगी? ये यहाँ पर कोण बन रहा है, मतलब प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, तो ये हो गई आपकी बार संलग्न भुजा। तो इसको अपन नाम देंगे आधार। ध्यान रखिए अब ये लंब नहीं है, क्योंकि कोण कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर। तो कोण से जो लगी हुई भुजा है वो तो आधार ही रहेगी, और कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये तो कर्ण है, तो है ही सही। तो ये तो अपने त्रिभुज के नाम हो गए। अब त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ सदस्यों के नाम देखते हैं अपन एक परिवार की तरह, क्योंकि 1, 2, 3 और 3 कोण हो गए इसमें, तो कितने संबंध हो गए इसमें? 6। तो इसमें 6 सदस्य के आर्यभट्ट जी ने जा, कोज्जा, व्यूजा। तो गुंटर साहब ने, अंग्रेजी प्रोफेसर गुंटर साहब ने इनको नाम को चेंज किया। उन्होंने कहा कि ये नाम थोड़े टफ पड़ेंगे, तो उन्होंने अपने हिसाब से साइनस और ये निकाले, तो फिर इनका शॉर्ट फॉर्म लिया अपन ने, निक नेम जिनको बोल सकते हैं। तो साइन यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा, तो आप इनको थीटा या ए भी ले सकते हैं। साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, और तीसरा टेन थीटा। ये 3 नाम दिए। अब इनके अनुपात में आए, साइन थीटा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो कोण के सामने की भुजा, लंब और कर्ण, ये किस में संबंध बताता है? साइन में। कोस के लिए उन्होंने लिया आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए उन्होंने लिया लंब बटे आधार। अब यदि समस्या यह है कि कर्ण ऊपर हो और लंब नीचे हो, तो कौन सा रिलेशन बनेगा? तो फिर 3 नाम निकल के आए जो कि इनके विपरीत आते हैं। तो देखिए साइन का अपन विपरीत लेंगे कोसेक थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और यदि कोस का उल्टा लेंगे तो सेक थीटा, इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये उल्टा करना है। फिर टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये 3 आपको याद रखना है, तो 3 इसके विपरीत कर देंगे तो। और ये भी याद नहीं रखना, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए आपको ये क्रम याद रखना है, यहाँ पर साइन, कोस, और यहाँ पर अपन ले रहे हैं टेन। तो देखिए ये आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, LAL और KKA, लाल बटे कक्का। तो ये याद हो गया ना आपको, तो ये अपने आप आ जाएगा। देखिए आप साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए लंब बटे आधार। इसी प्रकार से यदि कोसेक, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे साइन का उल्टा कोसेक, और यहाँ पर ले लेंगे सेक, और यहाँ पर ले लेंगे
कोट। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। यदि आपको साइन के लिए देखना है तो आप ऊपर से नीचे चलिए, और इधर से देखना है तो आप, यदि आपका इंग्लिश मीडियम है, एनसीईआरटी में यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, ये PBP, पंडित बद्री प्रसाद, हर भोले। तो आपको ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, आप साइन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और कोस के लिए देखना हो तो बेस बटे हाइपोटेनस, और टेन के लिए देखना हो तो परपेंडिकुलर और बेस। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो देखिए आप यहाँ पर मैं त्रिभुज ABC बना रहा हूँ, जिसका कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। इसको अपन नाम देते थे A B और इसको दे देते हैं C। यहाँ पर दे रखा है AB बराबर 24, मतलब ये नीचे वाली भुजा आपको आधार 24 सेंटीमीटर, और BC 7, लंब दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कोण कहाँ पर बन रहा है, A पर। तो अब देखिए आप, अपने पास आधार भी लंब भी है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण का मान निकाल लेते हैं अपन। ये आधार है क्योंकि कोण यहाँ पर बन रहा है, इसलिए संलग्न भुजा है, इसके सम्मुख भुजा को अपन क्या बोलते हैं, लंब। तो पहले कर्ण का मान निकालने के लिए आपको पता है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस प्रमेय, तो अपन हल इसका निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण अपने पास क्या है, AC, तो AC की पावर 2, लंब अपने पास BC की पावर 2, प्लस आधार क्या है, AB, तो AB की पावर 2। अब मान रख देंगे AC² बराबर BC अपने पास 7, यहाँ पे देखिए आप चित्र में, यहाँ पे 7 है इसलिए 7 की घात 2, प्लस AB कितना है अपने पास 24, तो 24 की घात 2। अब AC² बराबर, यहाँ देखिए 7 की पावर 2, मतलब 2 बार लिख के ना आप मल्टीप्लाई करो। 7 का वर्ग क्या होता है, गुण 50, साथ ही गुण 50। 24 को आप 2 बार लिखो ऐसे, 24 गुणित 24, और इनका गुणा करिए आप, या आपको वर्ग याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 576। अब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 625। अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ा देंगे 625, और आपको पता है 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या ज्ञात करना है, एक तो साइन ए और कोस ए। तो देखिए यहाँ पर अपन साइन ए और कोस ए का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं साइन का निकाल रहा हूँ, तो साइन ए, साइन का मान आपको पता है, मैंने कल आपको एक टेबल बताई थी, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर रहता है साइन, यहाँ पर कोस और यहाँ पर टेन। तो अपने को साइन और कोस चाहिए, इसलिए साइन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये आप याद रखना, लंब बटे कर्ण। लंब का मान अपने पास कितना है, BC, क्योंकि कोण A पर बन रहा है इसलिए लंब, और कर्ण AC। अब मान रख दीजिए BC के स्थान पर अपने पास 7 और कर्ण के स्थान पर अपने पास 25। तो एक आंसर ये हो गया इसका। अब दूसरा अपने को क्या निकालना है, कोस A। तो कोस A निकालने के लिए मैं यहाँ ऊपर निकाल रहा हूँ, देखिए आप कोस A का मान आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार देखिए अपने पास क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो आधार का मान मेरे पास है 24 और कर्ण का मान मेरे पास है 25। तो इस प्रकार से ये दूसरा आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट में अपने को साइन C निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अपने को अब की बार क्या निकालना है, साइन C। कोण कहाँ पर बनेगा आपकी बार, C पर।
तो ये भुजा हो जाएगी अब की बार आधार और ये वाली भुजा हो जाएगी अब की बार लंब। आप पेंसिल से वर्क कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर कोण सी पर बन रहा है, इसलिए ये वाली भुजा हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी लंब। तो स्थितियाँ बिल्कुल पलट जाएगी। तो अब दूसरे में देखिए आप साइन सी का मान, साइन सी इक्वल्स टू साइन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब के लिए अब की बार लंब कौन सा है, कोण सी पर बन रहा है, इसलिए सम्मुख भुजा लंब होगी। तो ए बी और आधार क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी। तो ए बी अपने पास कितना है 24 और ए सी कर्ण कितना है 25। अब इसी प्रकार से कोस सी यदि निकालना हो तो कोस सी के लिए आधार बटे कर्ण। अब यहाँ ध्यान रखना आप आधार कौन सा है, ये वाला। तो आधार है अपने पास बी सी और कर्ण क्या है ए सी। तो बी सी के स्थान पर मान कितना रख देंगे अपन 7 और ए सी के स्थान पर 25। इस प्रकार से तो आकृति 8.13 में ये आकृति यहाँ पर देखिए आप, tan P ये वाला कोण tan के लिए और कोट के लिए ये वाला कोण R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने पास लंब है, कर्ण है, अपने को क्या ज्ञात करना है, आधार। तो सबसे पहले आधार अपन ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कर्ण अपने पास है PR, तो PR की पावर 2, लंब अपने पास है PQ, तो PQ की पावर 2 प्लस आधार अपने हैं QR की पावर 2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। PR अपने पास कितना है 13, तो 13 की घात 2। PQ अपने पास PQ कितना है 12, तो 12 की घात 2 प्लस QR अपने को निकालना है, मतलब आधार निकालना है आपको। अब देखिए 13 की पावर 2 कितना होता है, 13 का वर्ग 169। 13 को 2 बार लिख के आप गुणा भी कर सकते हो ना। 12 का होता है 144, 12 को 2 बार लिख के गुणा करो QR की घात। अब संख्या को अपन पक्षांतर कर देते हैं, 169 - 144 इक्वल्स टू QR की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर अपन इसको घटाते हैं, 5 25 बराबर QR की पावर 2। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 25 बराबर QR। या इसको मैं लिख सकता हूँ QR बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो ये आ गया QR अपने पास 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आधार अपने पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब अपने को फाइंड क्या करना है, tan P और cot R। तो देखिए आप tan P और cot R का मान निकालना है। सबसे पहले अपन tan P निकालना है। tan P बराबर, tan P के लिए आपको पता है एक टेबल मैंने कल आपको बताई थी, लाल बटे कक्का। यहाँ रहता है साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पर टेन और यहाँ पर कोसेक, यहाँ पर सेक और लास्ट यहाँ पर बचता है कोट। तो अपने को टेन और कोट का मान देखना है। तो टेन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कोण कहाँ पर बन रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, P पर बन रहा है यहाँ पर। तो लंब इसके सामने की भुजा होगी। ये आप आधार यहाँ पर गलत मत कर देना। आप ध्यान रखना कि यदि कोण यहाँ पर बन रहा है, कल भी मैंने समझाया था, तो ये होगा आधार, क्योंकि ये संलग्न भुजा है। तो ये आधार कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब अपने पास है QR और आधार क्या हो जाएगा PQ। तो मान रख देंगे अपन, QR मेरे पास है 5 और PQ मेरे पास है 12। अब इसी प्रकार से मैं कोट R का मान निकाल लेता हूँ। तो कोट के लिए देखिए यहाँ से आप उल्टा चलेगा, इधर से आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब कोण कहाँ पर बन रहा है, R पर, ये यहाँ पर। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यहाँ कोण बनेगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यहाँ कोण बन रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब, और ये संलग्न भुजा आधार। तो आधार अपने पास क्या है QR अब की बार, और लंब क्या है PQ। तो मान रख देंगे QR अपने पास कितना है 5
और पी क्यू 12। तो अब देखिए अपने को इसलिए ज्ञात क्या करना है, अपने को 10p माइनस कोट आर बराबर, अब देखिए 10p का मान कितना है मेरे पास 5/12 और माइनस कोट आर का मान भी कितना है 5/12। तो 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 10p माइनस कोट आर बराबर, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया इसका, नंबर 3 देखते हैं। तो यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर देखिए दिया है हल में साइन ए बराबर 3/4। अब आपको पता है साइन के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या चीज़ें होती है, लाल बटे कक्का। ये टेबल आप याद रखना, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। यहाँ पर साइन थीटा रहता है, यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। तो अपने को इसमें कोस और टेन की ज़रूरत है, इसलिए नीचे के अनुपातों की ज़रूरत नहीं। साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि साइन का ये जो 3 है ये लंब दे रखा है मान अपने को, और ये जो 4 जो है ये कर्ण है। अब यहाँ पर ये देखिए अनुपात में मान है, इसलिए इसके लिए अपन एक संख्या मानते हैं, माना कि ये के मान लेते हैं। इसको यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, माना। अब देखिए BC लंब मेरे पास BC है, इसलिए BC बराबर 3K तथा कर्ण मेरे पास AC बराबर 4K, जहाँ K धनात्मक संख्या है। ये K जो है ये कोई धन संख्या है, ये अपन ने मान लिया। अब अपने पास आधार चाहिए, तो आधार के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कर्ण अपने पास है 4K की पावर 2, लंब है मेरे पास 3K की पावर 2 और आधार अपने को फाइंड करना है, इसलिए AB की पावर 2। अब देखिए 4 मतलब ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर है ना, घात 2 है ना, तो 4 का वर्ग 16 होता है और K स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 होता है प्लस AB स्क्वायर। अब इसका पक्षांतर करेंगे अपन, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। 16 में से अपने को कितने कम करना है, 9 कम करना है, तो 16 में से 9 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 7K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अब यहाँ से ये वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। अब देखिए K की पावर 2 है तो K तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 में आएगा, इसलिए 7K बराबर AB, या इसको आप लिख सकते हो AB बराबर अंडर रूट 7K। तो ये अपने पास आ गया आधार का मान, मतलब AB अपने पास आया अंडर रूट 7K। अब अपने को जो मान निकालना है वो आप निकाल लीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो अपन देखिए आप कोस A, कोस के लिए आप टेबल में देखिए आधार बटे कर्ण, तो इसका मान होगा आधार बटे कर्ण। आधार के लिए अब अपने पास कितना है, अंडर रूट 7K और कर्ण अपने पास क्या है 4K। K से K कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 7/4। अब अपने को अगला निकालना है 10 है। 10 के लिए देखिए आप लंब बटे आधार। अब देखिए 10 में कोण यही बन रहा है, इसलिए इसमें अपने को कोई दिक्कत ही नहीं आई, लंब यही है। तो लंब के लिए अपने पास 3K
और आधार अपने पास √7k। यहाँ k से k कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हो गया 3√7 ये आंसर। अतः आखिरी में आप लिख सकते हो को से बराबर √7/4 और 10 है अपने पास हो गया 3/√7 और ये इस प्रकार से। नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए यदि 15 कोट a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं अपन। दिया है 15 कोट a बराबर 8 तो देखिए गुणे वाला बटे में चला जाएगा तो कोट a बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाता है। अब कोट का मान देखिए यहाँ से टेबल से, ये इंग्लिश मीडियम हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और हिंदी मीडियम तो लाल बटे कक्का। तो अपने को किसका मान देखना है, कोट का। तो इधर से देखेंगे आधार बटे लंब, तो इसका मान हो जाएगा अपने पास आधार बटे लंब। अब देखिए आपको आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, तो पहले अपन समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर आधार अपने को 8 दे रखा है और लंब अपने को दे रखा है 15। तो देखिए A, B और C यहाँ पर समकोण बन रहा है। आपको आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर नहीं दे रखा है, बटे में है, लंब है 15। अब देखिए इसको मैं K मान लेता हूँ क्योंकि बटे में इसलिए माना कि आधार क्या है, AB। तो AB बराबर 8K तथा लंब BC मान लेता हूँ, BC बराबर 15K। अब अपने को कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए कर्ण अपने को निकालना है, मतलब AC का वर्ग, लंब अपने पास है 15 और इसको K माना अपन ने, इसलिए 15K की पावर 2 यहाँ पर आप K लिख सकते हो, प्लस आधार मतलब 8K की पावर 2। अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल्स टू 15 की पावर 2, 15 का वर्ग 225K स्क्वायर और 8 का 8 64K स्क्वायर। 2 बार लिख के ना गुणा किया है ना, यह इसका वर्ग। AC स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 8 2 और K स्क्वायर। अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ा देंगे स्क्वायर। अब देखिए K स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और 200 गुण 90 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 200 गुण 90 किसका वर्गमूल है, ये 17K। तो ये AC का मान आ गया अपने पास 17K। अब अपने को साइन A निकालना है, मतलब कोण A पर ही बन रहा है, इसलिए कोण A के सामने एक भुजा लंब और ये जहाँ पर कोण बन रहा उसके नीचे संलग्न भुजा वो आधार। तो इसलिए यहाँ पर अपने को कोण नहीं बदलना है। देखिए साइन A का मान निकाल रहा हूँ मैं, साइन A बराबर, साइन A का मान लंब बटे कर्ण। तो आप चित्र से लंब कौन सा है अपने पास, ये वाला, तो 15K बटे कर्ण अपने पास, कर्ण कितना है अपने पास 17K। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 17K, K से K कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 15/17। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, सेकेंड A या सेक A। तो सेक A में देखिए आप, सेक A कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण के स्थान पर अपने पास क्या है 17K और आधार कितना है अपने पास 8K। K से K कैंसिल हो गया तो इसका मान हो जाएगा 17/8। अतः आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अतः साइन A बराबर कितना आया मेरे पास 15/17 तथा सेक A बराबर आया 17/8। और ये इस प्रकार से अपना, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी
अन्य सभी मतलब जितने भी बाकी बचे हुए हैं, जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है तो एक इन्होंने दे दिया, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा का मान क्या होता है, देखिए आप ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो ये टेबल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर साइन, क्योंकि अपने को सभी ज्ञात करना है इसलिए सब लिख लेता हूँ मैं, साइन कोस और यहाँ पर टेन, साइन के नीचे कोसेक थीटा, यहाँ पर है सेक थीटा और लास्ट में कोट थीटा। तो अपने को सेक का मान दे रखा है, सेक के लिए अपन इधर से पढ़ेंगे टेबल कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मतलब आपको क्या दे रखा है, कर्ण बटे आधार दे रखा है। तो अपन समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और ये सी, यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो अपने पास कर्ण है 13 सेंटीमीटर नहीं है अनुपात में, और ये आधार है 12। तो इसको के मान लेते हैं अनुपात में, इसलिए माना कि कर्ण AC बराबर 13 के तथा आधार क्या है AB बराबर 12 के। अपने को लंब पता करना है, तो लंब के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कर्ण अपने पास है 13, तो 13 यहाँ पर के माना, इसलिए यहाँ पर के लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर भी के लगा देता हूँ। तो 13 के की पावर 2। आप है ना AC AB और BC भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ 13 के की पावर 2 बराबर लंब अपने पास नहीं दे रखा है, BC है मतलब याद करना है। आधार अपने पास 12 के की पावर 2। अब देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और के स्क्वायर, और BC तो अपने को ज्ञात करना है, प्लस 12 का वर्ग 144 के स्क्वायर। अब संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर करेंगे तो 169 के की पावर 2 माइनस 144 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब देखिए दोनों के स्क्वायर वाले इसलिए घट जाएंगे, 169 में से 144 कम करना है, तो यहाँ 9 है, इकाई में से इकाई कम करेंगे, 9 में से अपन ने 4 कम किए तो 5, या 6 में से 4 कम किए तो 2, और 1 में से 1 कम किया तो 0। अब यहाँ से वर्ग हटा रहा हूँ तो इस पर वर्गमूल चढ़ेगा, और आपको पता है के बाहर आ जाएगा, और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, तो ये BC। तो अपने पास BC मतलब लंब आ गया है अपने पास 5 के। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब पहले अपने को साइन निकालना है, तो देखिए पहला अनुपात निकाल रहा हूँ मैं साइन थीटा। ये यहाँ पर कोई कोण बन रहा है थीटा, इन्होंने और कोई कोण नहीं दे रखा इसलिए थीटा के लिए ही निकालते अपन। तो साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब आप चित्र में देखिए लंब अपने पास क्या है 5 के, और कर्ण अपने पास है 13 के से के कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/13। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात अपन निकालते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण। अब आधार अपने पास 12 के और कर्ण अपने पास 13 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 12/13। फिर तीसरा अपन निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का मान यहाँ से देखिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। लंब अपने पास है 5 के,
आधार अपने पास 12 के से के कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12। अब चौथा अपन निकालते हैं कोसेक। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, इधर से पढ़ेंगे ना, आप ध्यान रखना, कर्ण बटे लंब। कर्ण अपने पास कितना है, कर्ण अपने पास 13 के है और लंब अपने पास 5 के, तो के से के कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/5। अब पांचवा सेक, देखिए सेक अपने पास ऑलरेडी दे रखा है, तो अपन कोट निकालते हैं। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, या टेबल में देखिए आप आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, मान रखेंगे आधार है अपने पास 12 के और लंब है 5 के से के कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। तो इस प्रकार से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ने निकाल लिए। आप चाहो तो इनके आंसर में अतः करके ने लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर 5/13, कोस थीटा बराबर 12/13, फिर उसके बाद टेन थीटा बराबर 5/12 तक, और कोसेक थीटा बराबर 13/5, और लास्ट में तथा कोट थीटा बराबर 12/5। और इनको आप आंसर के देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, देखिए आप ये न्यून कोण बनाना है अपने को, कोण ए और कोण बी, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब अपने को सिद्ध ये करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होता है। तो देखिए इसके दो विधि हैं इस सवाल को हल करने की, एक अलग अलग त्रिभुज बना कर अपन हल कर सकते हैं और एक ही त्रिभुज में, ये सरल विधि है, तो अपन ये करते हैं। देखिए मैं कोई समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, जहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी समकोण ले रहे हैं अपन, क्योंकि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण, तो न्यून कोण ए और बी लेंगे अब की बार, ये ध्यान रखना है बस। कोण ये ए ले लिया मैंने और कोण बी ले लिया, न्यून कोण। अपने को सिद्ध ये करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो देखिए माना कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, क्या है ये, समकोण है। कोण C अपन समकोण ले रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री ले रहे हैं, और अपने को दिया है इन्होंने दिया है, जहाँ मतलब दिया है कोस A बराबर है कोस B के। अब आप देखिए कोस A और कोस B का मान क्या होता है, यहाँ टेबल से अपन देखेंगे, लाल बटे कक्का। अब देखिए आप यहाँ पर रहता है साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा, तो अपने को साइन दोनों कोस हैं, इसलिए कोस का मान चाहिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ये कोस का मान होगा, और इधर भी आधार बटे कर्ण। पर देखिए कोण अलग अलग बन रहे हैं, तो स्थितियाँ चेंज हो जाएगी। कोस ए मतलब यहाँ पर कोण बन रहा है, तो आधार आपके पास ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार AC, और कर्ण तो AB, सेम टू सेम। अब यहाँ देखिए कोण जब कहाँ पर बन रहा है, B पर, ये याद रखना है अपने को, कोण B पर बन रहा है मतलब कोण यहाँ पर बन रहा है, तो आधार आपको ये लेना है, क्योंकि संलग्न भुजा ये है, तो आधार हो जाएगा BC, और कर्ण तो सेम AB। अब देखिए AB से AB कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, AC बराबर BC। अब AC जो है, AC किसके बराबर है, BC, मतलब ये दो भुजाएं यदि बराबर है तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण A बराबर कोण B, और यहाँ पे लिखेंगे अपन सिद्ध हुआ। इसका कारण दे देंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण, ये क्या है, बराबर भुजाओं के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए सिद्ध हो गया कोण है बराबर। क्रमांक 7 देखते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 + साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान और कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दो मान ज्ञात करना है अपन ने। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, तो अपने को यहाँ पर दिया है हल, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 और कोट थीटा का मान आपको टेबल से पता है क्या होता है। देखिए टेन का लंब बटे आधार, कोट का क्या आधार बटे लंब, मतलब अपने को आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। तो आधार अपने पास 7 और लंब दे रखा है 8। तो माना कि, क्योंकि ये अनुपात में इसलिए मान लेते हैं, माना कि आधार ए बी बराबर 7 के तथा लंब क्या है बी सी बराबर 8 के। ये के अपन ने मान लिया है, जहाँ के क्या है एक धनात्मक संख्या है, जहाँ के धन संख्या है या धनात्मक संख्या है। अब देखिए आप समकोण त्रिभुज में अपने पास लंब भी है आधार भी, लेकिन कर्ण नहीं है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण मेरे पास AC, लंब देखिए लंब ये वाला, तो यहाँ पर है 8k की पावर 2 और आधार अपने पास है AB जो कि 7k की पावर 2। अब देखिए यहाँ AC तो अपने को निकालना है, 8 की पावर 2 तो अटाउटी 64 और k स्क्वायर प्लस 7 ही गुण 50 k स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 113 k की घात 2। अब यहाँ वर्ग हटाएंगे तो अपन इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 113 k स्क्वायर। AC बराबर k स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 113 का वर्गमूल कोई संख्या नहीं होती, इसलिए 113 अपन अंदर ही लेने देंगे, 113 और k बाहर आ गया। तो अपने पास किसका मान आ गया, AC का अंडर रूट 113 और k। अब ये तो अपने पास AC का मान आ गया। अब अपने को निकालना है एक तो साइन और एक कोस। तो पहले साइन और कोस अपन निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा निकाल लेता हूँ पहले मैं। साइन थीटा यहाँ एक ही कोण दे रखा है, इसको थीटा मान लेते हैं अपन। तो साइन थीटा, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब अपने पास है 8k और कर्ण अपने पास है अंडर रूट 113 और k। तो k से k कैंसिल हो गया, तो साइन का मान अपने पास 8 बटे अंडर रूट 113 आ गया। अब अपन एक और मान कौन सा चाहिए अपने को, कोस का। तो कोस का मान भी निकाल लेते हैं अपन। यहाँ देखिए आप कोस थीटा बराबर, कोस का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार चित्र में देखिए आप अपने पास से 7k और कर्ण वही है अंडर रूट 113 k से k कैंसिल हो गया, तो इसका मान हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट 113। तो साइन और कोस के मान आ गए। अब अपन पहला मान निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्वेश्चन, ये पहला मान अपन निकाल रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ सूत्र लगा रहा हूँ मैं। सूत्र होता है ये वाला सूत्र यूज़ कर रहे हैं अपन, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। ये याद रखिए आप, 1 प्लस साइन और 1 माइनस कोस, a प्लस बी a माइनस बी, a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर अपने पास क्या है, साइन। इसी प्रकार से नीचे भी सूत्र लगा रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इनके मान रख देंगे अपन। देखिए आप, इसका मान रख रहा हूँ, इस टेबल को भी हटा देता हूँ मैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान अपने पास कितना आया
8/√113 की पावर 2 बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान 7/√113 की पावर 2। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं। 1 माइनस 8 64 और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचा अपने पास 113 बटे में 1 माइनस इसी प्रकार से 7 बटे ये साथ ही गुण 50 हो जाएगा, पावर 2 है तो, और यहाँ से ये हट जाएगा तो 100। यहाँ पर कर देता हूँ इसको। देखिए आप एलसीएम ले रहे हैं ऊपर वाले का पहले, तो यहाँ देखिए 113, यहाँ पे कुछ नहीं तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 113 माइनस 64। इसी प्रकार से नीचे अपन एलसीएम लेंगे तो आया 113 माइनस गुण 50। अब देखिए इनका घटाते हैं इसमें, तो ये बचेगा 13 में से 4 गए तो 9, और ये गुण 50 बटे 113, और नीचे बचा अपने पास घटाएंगे तो ये बचेगा 64 बटे 113। अब इसका उलट गुणित करेंगे अपन, तो गुण 50 बटे 113 उलट गुणित करेंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया अपने पास। देखिए आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू आ गया अपने पास गुण 50 बटे 64। ये इसका आंसर हो गया। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान देखिए, यहाँ से मैंने ये नहीं मिटाया, कोट का आधार बटे लंब होता है। अब देखिए आप कोट स्क्वायर थीटा है अपने पास, आधार अपने पास है 7 के और लंब है अपने पास 8 के। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि इसकी पावर 2 है तो इसकी भी पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये होगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर साथ ही गुण 50 के स्क्वायर। यहाँ पर के आप कैंसिल भी कर सकते हो यहीं पे डायरेक्ट, गुण 50 और 8 64। तो इस प्रकार से देखते हैं, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए हल इन्होंने दिया है अपने को, 3 कोट ए बराबर 4। देखिए ये गुणे वाला बटे में, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 4 बटे 3। कोट का मान क्या होता है, यहाँ से देखिए आप टेबल से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार अपने पास है AB और लंब है अपने पास BC। तो देखिए AB के स्थान पर मैं रख देता हूँ 4 और BC के स्थान पर रख देता हूँ मैं 3, और इनको अपन K मान लेते हैं बटे में इसलिए। तो माना कि AB बराबर 4K तथा BC बराबर 3K, ये मान लिया। अब अपने को क्या निकालना है, AC निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण अपने पास क्या है AC, लंब है अपने पास BC मतलब 3K की पावर 2 प्लस आधार है अपने पास AB मतलब 4K की पावर 2। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 3K की पावर 2 मतलब 9K की पावर 2 है ना, घात 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 4K की घात 2 है तो 4 चौक 16 और K की घात 2। अब AC स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 25K स्क्वायर। वर्ग हटेगा इसका तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा 25K स्क्वायर, और यदि इसको वर्गमूल से अपन बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 5K। तो ये अपने पास आ गया AC, मतलब कर्ण आ गया अपने पास 5K।
अब अपने को ज्ञात करना है कि 1 माइनस टेन है, तो अपने को एक तो टेन ए ज्ञात करना है और कोस और साइन ज्ञात करना है। तो पहले इनके मान ज्ञात कर लेते हैं अपन, फिर मान रख देंगे। तो देखिए पहले मैं टेन निकाल रहा हूँ, टेन ए का मान यहाँ से देखिए आप टेबल से लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब है अपने पास BC जो कि 3K के बराबर है और आधार अपने पास AB जो कि 4K के बराबर है। K से K कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। फिर अपने को क्या चाहिए, कोस चाहिए, तो कोस का हम निकाल लेते हैं। कोस A बराबर कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार देखिए आप, आधार अपने पास 4K और कर्ण अपने पास 5K, तो K से K कैंसिल, तो इसका हो जाएगा 4/5। और अपने को साइन चाहिए, तो साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब अपने पास 3K और कर्ण अपने पास 5K, K से K कैंसिल, तो इसका हो जाएगा 3/5। तो अब मान निकल गए। अब यहाँ पर अपन मान रखते हैं, तो LHS पक्ष लेने पर देखिए LHS पक्ष में क्या है अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब मान रख देंगे अपन, टेन का मान अपन ने निकाल लिया है, तो 1 माइनस टेन, यहाँ पर टेन का मान कितना निकला अपने पास 3/4। लेकिन याद रखें यहाँ घात 2 है तो घात 2 लगाना है, या फिर आप यहाँ घात 2 लगा कर डायरेक्ट यही मान निकाल लेना, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो वही मान 3/4 घात 2। अब देखिए आप 1 माइनस ये हो जाएगा घात 2 करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 1 प्लस ये हो जाएगा 9 बटे 4 चौक 16 है बराबर। यहाँ पर आप देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं अपन, यहाँ भी एक लगा सकते हैं और लघुत्तम ले रहा हूँ, तो लघुत्तम लेने के लिए ये मेन बटा हमेशा आप बड़ा बनाया। यहाँ पर 16 माइनस 9 ये मेन बटा है अपने पास, और नीचे फिर लघुत्तम लेंगे तो 16 एकम 16 का इधर 16 प्लस 9। अब देखिए घटाएंगे, 16 में से मैंने 9 कम किए तो बचे मेरे पास 7/16, और डायरेक्ट उलट गुणित कर सकते हैं आप। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 7/16 बटा, ये देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25/16। अब इनका उलट गुणित करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 7/16 गुणित 16/25, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/25। किसका आंसर आया है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब अपन किसका निकालते हैं, RHS लेने पर RHS में क्या है अपने पास कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही कोस का मान निकालना था अपन ने, कोस का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार अपने पास 4K और कर्ण अपने पास 5K, इनकी पावर 2 माइनस साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब 3K और कर्ण 5K। आप सवाल में भी देख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पर एक घात 2 करेंगे तो 16K स्क्वायर बटे 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो देखिए K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास 16/25 माइनस 9/25। और जब इनका एलसीएम निकालेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 25, 16 माइनस 9, 16 में से अपने को कितने कम करना है 9, तो कितने बचे 7/25। अब देखिए आप इसको भले एक नाम दे दिए समीकरण, इसको 2 दे दिए, तो समीकरण 1 और 2 दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं, तो बराबर हैं इसलिए एक है या नहीं, तो बराबर है, तो अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर है RHS, अर्थात क्या लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, किसके बराबर हो जाएगा
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिद्ध देखते हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए B समकोण है तो इसलिए मैंने B समकोण बना लिया है। यदि tan A का मान दे रखा है अपने को, हल दिया है tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan का मान आप टेबल से देखिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार मतलब लंब है अपने पास BC और आधार है अपने पास AB, ये अपने को दे रखा है। तो इनको मान लेते हैं माना कि लंब BC बराबर K तथा यहाँ पर एक है इसलिए एक के लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो भी गलत नहीं है ना, तथा आधार AB √3 के, इसको आधार को √3 के और लंब अपने पास 1 के दे रखा है। अब अपने को कर्ण निकालना है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण अपने पास AC, लंब ये वाला लंब अपने पास 1k⁴ और आधार है अपने पास √3k²। अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 1⁻² करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, k²। यहाँ पर यह देखिए आप अंडर है और घात 2, तो अंडर से घात हट जाएगी तो क्या बचेगा 3k²। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k² और वर्ग हटेगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा इस पे 4k², और जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2k। तो AC का मान अपने पास सिंपल ही आ गया 2k। अब अपने को निकालना है साइन A cos C और cos A sin C। तो अब देखिए पहला भाग हल करते हैं अपन, साइन A cos C प्लस cos A sin C। पूरी इसमें सावधानी रखना है क्योंकि कोण बदल रहे हैं, आप ध्यान रखना, कभी कोण A पर बन रहा है कभी C पर बन रहा है, तो आधार और लंब बदलते जाएंगे। अब साइन A, साइन का मान यहाँ देखिए आप लंब बटे कर्ण, कोण A पर बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा BC बटे कर्ण क्या है AC। cos C देखिए आप, cos C कोण C पर बन रहा है इसलिए cos का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा BC और कर्ण AC प्लस cos A कोण यहाँ पर बन रहा है तो आधार बटे कर्ण, तो आधार AB कर्ण अपने पास AC। साइन C पर बन रहा है कोण तो आधार ये होगा लंब ये होगा, साइन का मान लंब बटे कर्ण तो लंब ये हो जाएगा आपकी बार AB और कर्ण क्या है AC। अब देखिए मान रख देंगे अपन BC का मान अपने पास 1k अपॉन AC का मान 2k इंटू BC का मान वही 1k, AC का मान 2k प्लस AB का मान √3k अपॉन AC का मान क्या है अपने पास 2k इंटू AB का मान आप देखिए √3k और AC का मान है अपने पास AC 2k। अब देखिए k से k कैंसिल हो गए गुणे में, इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे कैंसिल, गुणा कर देंगे तो 1/2 4 प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो एक बार 3 आएगा क्योंकि 3 × 9 और ये बाहर आ जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 2 दूनी 4। अब इनका लघुत्तम लेंगे अपन तो लघुत्तम आ जाएगा इसका 4 और 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा साइन A cos C प्लस cos A sin C बराबर क्या आ जाएगा 1। अब दूसरा भाग हमारे पास cos A cos C माइनस sin A sin C। तो यहाँ पर भी आपको यही बात ध्यान रखना है कि कोण बदल रहा है, cos A कोण यहाँ पर बन रहा है cos के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार AB कर्ण AC
कोस सी। अब कोस में किसका मान देखना है, सी, तो आधार ये हो जाएगा लंब, ये कर्ण है, तो कोस का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार अब की बार BC होगा और कर्ण वही है AC। माइनस साइन के लिए देखना है तो लंब बटे कर्ण, ए पर बन रहा है तो लंब सम्मुख भुजा, तो BC और कर्ण क्या है AC। साइन C यहाँ पर बन रहा है कोण, तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब क्या है आपकी बार AB और कर्ण तो वही AC। अब ये यहाँ मान रख देते हैं, बस यही सावधानी रखना है आपको। AB का मान अपने पास है √3 के, AC का मान अपने पास 2 के, BC का मान अपने पास, BC का मान 1 के और AC का मान 2 के, माइनस BC का मान अपने पास 1 के, AC का मान अपने पास 2 के, इंटू AB का मान अपने पास √3 के और AC का मान अपने पास 2 के। अब देखिए इनका गुणा करते हैं तो ये कैसे के आप यहीं भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए √3 एकम √3 और 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो √3 बटे 2 दूनी 4। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा ये कोस C माइनस साइन C बराबर 0। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा और इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो देखिए Q समकोण बना है इसमें PR प्लस QR, PR और QR मतलब ये दो भुजाएं आपको मिला के दे रखी है अब की बार, PR और QR बराबर 25, इन दोनों का योग 25 दे रखा है और PQ अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। हल दिया है अपने को, इसमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं किसी भी एक का मान निकाल लूँ, जैसे मैं PR का मान निकालूँ यदि, तो QR को बराबर से इधर ले आएंगे, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR। इसको अपन नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब PR का मान अपने पास यहाँ पर हो गया 25 माइनस QR, तो अब QR का मान निकाल लेते हैं अपन, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कर्ण अपने पास क्या है PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या है अपने पास PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है QR का स्क्वायर। तो PR P और R, यहाँ से समीकरण 1 से देखिए अपन क्या मान निकाला 25 माइनस QR और पावर 2 है इसलिए पावर 2। PQ अपने पास है 5 और QR अपने पास नहीं है, तो ऐसा कैसा लिख लेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे अपन, A माइनस B की पावर 2 बराबर क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये यहाँ पर सूत्र लगा देंगे अपन। तो A के स्थान पर अपने पास 25, B के स्थान पर अपने पास QR, तो A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2, A के स्थान पर 25, B के स्थान पर अपने पास QR प्लस B स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर। ये तो इधर इस तरफ फार्मूला लगाया। अब बराबर यहाँ 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा 25 प्लस QR, ऐसा कैसा। अब देखिए यहाँ पर इसका 25 का वर्ग करेंगे अपन तो 625 माइनस 25 गुना 50 QR प्लस QR स्क्वायर बराबर 25 प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर QR स्क्वायर प्लस का, इधर भी QR स्क्वायर प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर से इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो मैं यही कैंसिल कर रहा हूँ। अब आगे देखिए आप अपने पास क्या बचा 625 माइनस 50 QR
ये कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचा 25। अब आप संख्या को एक तरफ कर लो तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 50 QR बराबर 25, इधर आएगा 625 तो माइनस 625, ये माइनस का 50 QR ये इधर गया तो माइनस का, अब माइनस 50 QR, अब 625 में से 25 अपन कम करेंगे तो माइनस 600 और गुणे वाला बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 600 बटे माइनस 50, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचेगा 10 हो जाएंगे तो 5 दूनी 10, तो QR का मान अपने पास आ गया 12। QR का मान आ गया अपने पास 12। तो अपन PR का मान समीकरण नंबर 1 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से PR बराबर 25 माइनस QR के स्थान पर अपने पास मान कितना है 12। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि QR बराबर 12 अपन रखेंगे तो QR के स्थान पर कितना रख दूँ मैं 12, तो PR का मान मेरे पास आ जाएगा 13। तो ये सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, तो QR का मान आ गया अपने पास 12 सेंटीमीटर और PR का मान आ गया अपने पास 13 सेंटीमीटर। अब तो आपको पता है सिंपल है, अपने को क्या निकालना है साइन P, कोस P और टेन P का मान निकालना। साइन P, तो साइन P देखिए कोण कहाँ बन रहा है P पर, P मतलब यहाँ पर, R पे नहीं बन रहा है, कोण किस पर बन रहा है P पर, तो ये हो जाएगा आधार और उसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब। तो साइन का मान लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कोण P पर बन रहा है तो लंब ये होगा, या फिर आप कोण यहाँ पर P नाम यहाँ दे देना आप, ठीक है। तो लंब अपने पास ये हो जाएगा QR और कर्ण तो PR। तो देखिए QR कितना है मेरे पास 12 और PR कितना है 13, तो ये एक आंसर हो गया। फिर दूसरा कोस P, इसमें भी कोण कहाँ पर बन रहा है P पर, मतलब लंब यही है आधार ये है, तो कोस का मान आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार अब की बार क्या है PQ और कर्ण वही है PR। PQ के स्थान पर कितना है मेरे पास 5 और PR के स्थान पर 13, तो एक आंसर ये हो गया। फिर लास्ट बचा अपने पास टेन P, तो यहाँ पर भी कोण P पर बन रहा है तो लंब बटे आधार, टेन P बराबर लंब बटे आधार। तो लंब अब की बार अपने पास ये वाला है QR और आधार PQ, तो ये QR के स्थान पर 12 और PQ के स्थान पर अपने पास 5 सेंटीमीटर। तो अतः आंसर हो जाएंगे, अतः साइन P बराबर 12 बटे 13, कोस P बराबर हो जाएगा 5 बटे 13 तथा टेन P बराबर हो जाएगा 12 बटे 5। और ये तो आपको पता है ना, साइन का मान लंब बटे कर्ण, यहाँ से लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से आप देख सकते हो। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।